बच्चे कितने हैं इसके, रवि के? इसकी अभी वैसे तो इसकी 5 लड़कियां हैं, पर इसका जो वो था साडू था, उसने एक लड़की गोद ले ली थी। 4 लड़कियां रह गई थी और एक लड़का है अभी फिलहाल में, 1-1.5 साल पहले हुआ था, 1.5-2 साल पहले इसका एक लड़का हुआ था। खुदाई करके मैंने निकलवाया था साथ में। पहले ये बात तो उस बंदे को कोई अफसोस ही नहीं है। हम उस कमरे में गए ना, भाग भाग के खुद ही लेके जा रहा है, कुंडी खुद खोल रहा है, बंदे को अफसोस होना चाहिए। उसने तो गाँव में मुंह भिंडा। उससे पहले जो आपकी जो भाभी है, जब वो इस मामले में पूरी इन्वॉल्व थी, तो उसने घर में उसका क्या व्यवहार चल रहा था? कुछ उस पर शक हो रहा था या नहीं हो रहा था? 2-3 बातों ने गुमराह करने की कोशिश कर रखी है। उन बातों में बोल रखा है कि भाई वो दारू में ना उसको मैंने वो कर दी। चलो ठीक है, नींद की दवा दे दी, नशे की दे दी, पर दारू को तो ब्लेम मत लगाओ ना। अच्छा, वो आप पिता था या नहीं पिता? नहीं भी है, वो तो भगत संत आदमी था, संत आदमी था वो तो वैसा था, सुबह जोत बत्ती करके घर से निकलने वाला आदमी। और जोत बत्ती, हाँ एक बात और बताऊं मैं, जो बंदा मतलब उससे रिलेटेड हो जाएगा ना, धर्म से ज़्यादा उसमें हो जाएगा, उसने कोई फास्ट नहीं छोड़ना। नवरात्रि आ गए, कुछ भी आ गया गैस का वगैरह, वो मतलब कि भगत आदमी था बढ़िया। जो इस फील्ड से रिलेटेड हो जाएगा ना, वो ये काम तो करेगा नहीं कि भाई फोटो खींच ले दिखा दे, वो है वे काम वे करेंगे जिनने मतलब वो लिचड़ वाला सीन है ना जिनका, वो वाला है। हाँ वो तो भगत आदमी था। आप परिवार के, आप पड़ोस से पूछ सकते हो, उनका जो पड़ोस है उसमें गए 8-9 महीने हुए हैं, 1 महीने में बंदे का पता चल जाए। आप उसके पड़ोस से पूछ सकते हो कि भाई कैसा बंदा था कैसा नहीं था। दारू दब्बे वाला सीन नहीं था उसका। 2-4 बात उन्होंने घुमा रखी है इसकी। अब ये वो और बता रहे हैं भी फोटो खींच लिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, मतलब अपने ऊपर गलती नहीं डाल दे भी हाँ भी सरासर इसकी गलती है। वो बात तो का ना घुमाने वाली बात हो रही है, अब ये वाले सीन हो रहे हैं। अच्छा, आपकी जो भाभी है उसको अरेस्ट होगी या नहीं हुई? हाँ अरेस्ट हो गई है, वो तो उसी दिन हो गई थी। अच्छा, उसमें आप लोगों ने उसको पकड़वाने में मदद की या क्या, कैसे किया? हाँ वो बोले थे, SHO साहब थे, उन्होंने बताया था वैसे तुम्हारी भाभी का वो घर पे ही है। तो ये भाई आया था उसके साथ में, फिर टीम के साथ में उठा के उसको साथ साथ ले गए थे। कबूल कर लिया उसने? हाँ कबूल कर लिया उसने। क्या कुछ बताया उसने? अभी तक तो कुछ खास जानकारी दी नहीं था। पुलिस ने 3 दिन के रिमांड पर ले रखा उनको। कल, आज का और कल का 3 दिन का रिमांड है। अच्छा, जो 11 तारीख को गायब हुए थे और कब, कितनी तारीख को मिले हैं? 17 को, 18 को मिले हैं। 18 तारीख को मिले हैं, 11 तारीख के गायब थे, 18 तारीख को मिले हैं। सरपंच के भाई के प्रवीण के घर में बॉडी मिली है। उससे पहले जो आपकी जो भाभी है, जब वो इस मामले में पूरी इन्वॉल्व थी, तो उसने घर में उसका क्या व्यवहार चल रहा था? कुछ उस पर शक हो रहा था या नहीं हो रहा था? हो रहा था जी। कैसे? मेरे को ना पहले दिन से शक था, क्योंकि देखो 11 तारीख को जब वो गायब हुआ था ना, 11 को, तो 3 बजे के मैंने ना सारे गांव की फुटेज कढ़वाई थी। उनके घर के पास से ही गली मुड़ते हुए का, टर्न होते हुए उसका फोटो आया था। उसके बाद हमारे यहाँ कैमरे है, गांव की जो एग्जिट है ना सब पे कैमरे है। तो मैंने परिवार वाले को बोला था भाई वो गांव से बाहर नहीं गया है, वो गांव के अंदर ही है, उसके साथ ऐसा कुछ सीन हो गया है। पर ये है ना, ये बात फिल्मों में देखने को अच्छी लगती थी, सोचते हैं ना, मतलब सोचने का भी मन नहीं करता भी ये बात सोचा ही मत, ऐसा तो होना नहीं। सब सोचते हैं मिसिंग का भाई ठीक ठाक मिल जाए, घर मिल जाए, सभी यही सोचते हैं। पर उसकी वाइफ को पता चला ना भाई, उसने तो ऐसा सीन क्रिएट कर दिया जैसे कोई मर जाता है ना, रोना चीखना, हाय रे ऐसा हो गया वैसा हो गया। मतलब 18 तारीख को? हाँ, जिस दिन वो गायब हुआ था। अच्छा, जिस दिन गायब हुआ था उस दिन? उसी दिन। अच्छा, उसी दिन कोई बंदा मिसिंग आया तो सोचेंगे भाई मेरा भी कोई भाई कोई मिसिंग होगा, तो मैं सोचूंगा भाई उससे थोड़ा वो, जब आपको उसके करेक्टर पे शक था पहले से भाभी के पे? हाँ वो तो सबको पता रहता ही है थोड़ा बहुत। तो फिर आपने थोड़ा सख्ती से पूछने की कोशिश की उस टाइम? हाँ, हमने, मेरी खास कुछ बोलचाल थी नहीं, मैंने ये भाई इनके थ्रू बुलवाया था। सबको बोला भी था नंबर दे दो, नंबर दे दो, नंबर दे दो। जो रवि के? हाँ रवि को। एक मिनट, आपने पूछा था उसके रवि की पत्नी से? पूछा था जी। क्या पूछा आपने? तू बताया था ना, पता तो बोले मेरे को कुछ मालूम नहीं, रो रही थी जी, जा रही थी, मेरे को कुछ मालूम नहीं है। फिर हमारे को पुलिस वालों ने बताया जी इसने ये काम करवाया है जी। तो भाई अब जो है मामले का जो है वो अपराधी दोनों पकड़े गए हैं, किस तरह की सज़ा की अपील करते हैं प्रशासन से दोनों के लिए? देखो जी क्या होता है, अगर बाय एक्सीडेंट हो जाता है काम तो उसके लिए तो उम्र कैद है ही है, पर यह तो प्लानिंग के साथ, मतलब एक इतने हत्या वो करी है, राक्षसों वाला सीन करा जैसे राक्षस करते थे ना पहले,
अब भाई उसके आपने देखा नहीं, उसके फोटो मैंने निकलवाया था, वो खुदाई करके मैंने निकलवाया था साथ में। पहले ये बात तो उस बंदे को कोई अफसोस ही नहीं है। हम उस कमरे में गए ना, भाग भाग के खुद ही लेके जा रहा है, कुंडी खुद खोल रहा है, बंदे को अफसोस होना चाहिए। उसने तो गाँव में मुँह भिंडा का आराम से चल के जा रहा है, जैसे अब इसने बड़ा बड़ाई का काम करा है। अंदर गया, खुद कुंडी खोल के, देखो आओ जी बाबू जी, आओ जी बाबू जी। और जब उसको खोदने लग गए तो वो कस्सी वहाँ चल नहीं रही थी, वो ऊपर है ना फर्श कर रखा था। हाँ, खोद के ग्राइंडर से किसी मजदूर से कटवाया उसने, वो मजदूर भी उठा लिया है। 6 बाई 3 पता नहीं 4 खड्डा था, वो खोद के कटवा के उसके बाद उसने उसके सिर पे कुल्हाड़ी से वार किया है। या तो इस मामले में 2-3 बंदे और शामिल हैं, ठीक है, या फिर नशे वगैरह, पर इसमें और भी ज़्यादा इसमें ना सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। जो बड़े अधिकारी है ना, क्या लग रहा है इसमें और हो सकता है आदमी? और हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारा भाई था ना वो। अच्छा, एक चीज़ में रोकना चाहूँगा 1 मिनट के लिए। क्या जिस टाइम पे वहाँ पे इस जो है अंजाम जो दिया गया होगा इस काम को, उस टाइम पे आपकी भाभी वहाँ मौजूद हो सकती है या नहीं? कुछ ऐसा सामने आया है? नहीं, वो तो 3-4 दिन पहले ना घर चली गई थी। अच्छा, वो यहाँ पे नहीं थी। अच्छा, इसके प्रवीण के अलावा कोई और आदमी इसमें हो सकता है? बिल्कुल। उसके अलावा 2-3 बंदे और हो सकते हैं, कि एक बंदे का इतना काम नहीं है। अभी खड्डे को खोदे भी, उसके बाद उसको मार भी दे, बंदा देखते समझ जाएगा। वो तो सुनसान गली है, अंदर जाके अकेला कमरा है, जाके भाई इसने कब्र खोद रखी है, सब बंदे के माइंड में जाएगी ना। और नशे की गोली देगा, अगर बाहर देगा तो बाहर ही गिर लेगा। तो कुछ ना कुछ तो इसको है ना सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। जो बड़े अधिकारी है उन्होंने स्पेशल अपने अंडर ले लेना चाहिए ये केस, ठीक है। तो इसमें जो भी दोषी है ना, उनको सजा होनी चाहिए। और जिस हिसाब से उन्होंने मर्डर किया है उस हिसाब से तो प्रवीण पीने को ना फांसी ही होनी चाहिए। उसको पता चले भाई जान निकलती कैसे, उसको घर वालों को भी पता चले, उसके भाई को पता चले भाई भाई को खोने का क्या दुख होता है। अगले का मार भी दो, अगले को मार भी, फांसी तो दोनों को होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये वाला है उनको पता चले भी, अगले बंदे को मार भी दो, फिर अगले पर ब्लेम भी लगा दो, ठीक है, फिर अगले की गलती निकाल दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहलवान ने तो ये भी बोलना चाहिए था, अगर उसने ये तो बोला नहीं, अगर भाई मेरे इलेक्शन में इसने पकोड़े उठा लोगों को बट्टे हैं, ठंडे उठा लोगों को बट्टे हैं, अपना काम छोड़ दिया है। हाँ, सरपंच का जो भी काम था ना, इसके पड़ोस में ऑफिस है सरपंच का, सुबह से शाम तक और रात तक वहाँ से चाय भी बन के आती थी, ठंडे उठा के ये लाता था। कौन करता है? अपना कोई बंदा करता थोड़ी है भाई। तो अगर मैं सरपंच लीडर, मेरा भाई थोड़ी ऐसे कर देगा भाई पकौड़े उठा के लोगों बट। उसने फिर भी सारा मतलब पूरा साथ देन का इलेक्शन में हर एक चीज़ में। तो सरपंच, हाँ रवि ने, हमारा तो घर दूर पड़ता है बात, उसने तो सुबह शाम दिन रात कुछ देखा नहीं, अपना काम भी छोड़ दिया था। तो सरपंच साहब के मुँह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। अगर भाई उसने, हाँ, उसको ऑफिस का ही जवाब होता था। तो सरपंच साहब के है ना, वो सरपंच अब है ना पूरे गांव की है, तो निष्पक्ष भाव से उन्हें वो करना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि उसका दारू, उन्हें सरपंच साहब ने नहीं पता दारू नहीं पीता। सरपंच साहब को पता था कि रवि दारू नहीं कोई बंदा मेरे साथ 10 दिन भी बैठ जाएगा तो 10 दिन में मेरे को पता लग जाएगा भाई ये क्या पीता है, क्या खाता है, क्या नहीं है। सामने नहीं पिएगा, चोरी चकारी पीछे से करेगा, ठीक है ना। तो उसके पास तो मतलब साल सारा होगा तो उनके पास तो सरपंच साहब को हर चीज़ का पता है कि वो दारू नहीं पीता है। तो वो तो सरपंच साहब भी दारू वगैरह से उनके साथ भक्त आदमी है उनकी तरह, ठीक है। तो उन्होंने अब बात देखनी चाहिए थी कहने से पहले, ठीक है। अब वो कोई वो वाला सीन है, अभी मैं उसको बोल दूँ ऐसे बोल दूँ, गांव के पूरे 6000 वोटों के सरपंच हैं, ठीक है। तो उनके सारे उसमें है ना होने चाहिए। एक मिनट बीच में मत काटो यार। तो सरपंच साहब ने देखनी चाहिए भाई पूरे, मतलब चाहे अपना भाई हो चाहे मर्डर तो मर्डर है, और मर्डर वो कोई उसमें नहीं अचानक नहीं हुआ है, वो प्री प्लान्ड है, पहले से प्लान करा हुआ है। हत्यारे मतलब जो हत्यारे होते हैं ना, वो कहीं उसमें देखा भी मैं दृश्यम वाला सीन, वो इन्होंने दृश्यम से भी ज्यादा सीन दोहरा दिया। दृश्यम में तो दृश्यम का नाम नहीं लेना चाहिए, उसमें तो हुआ था एक्सीडेंटली हुआ था, उसमें तो उसने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए करा था। ये तो भाई साहब दूसरे की इज्जत उछालने के लिए मर्डर कर रखा है ना, कि इसको रास्ते से हटा दो, वैसा कर दो। अभी ब्लेम ला रखे, पैसे दे रखे, अब पैसे के मामले में डाल देंगे इसने, फिर डाल देंगे भाई पैसे थे इसलिए कि अब छिन्ना झपटी होगी, आपस में इनकी मारा पिट्टी होगी। उसके बाद डाल देंगे भाई पहले रवि ने हमला किया, उसके बाद इसने हमला कर दिया था, डिफेंस में वो मर गया, उसके बाद अपने बाहर है। वो वाला सीन है कि अगले बंदे को कमज़ोर है, मतलब गरीब आदमी है, तो इसको केस को ना कमज़ोर कर दो। हाँ, वो वाला सीन है। तो हम निष्पक्ष भाव से है ना न्याय की मांग करेंगे कि दोषी को ना फांसी होनी चाहिए। जब उसके
जान जाएगी ना फांसी से, तब उसके घर वालों को पता चलेगा कि कैसे जाती है, उसके बच्चों का पता चलेगा, बाप का साया कैसे हटता है, भाई को पता चलेगा भाई का दर्द क्या होता है, ठीक है ना। और उसके ऊपर से फिर ब्लेम सुनो लोगों के, ये तो फिर वो वाली बात नहीं रही ना। सरपंच साहब ने देखनी चाहिए थी, समझदार बंदे को सरपंच बनाया था। जी जी जी, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था जी, ये कह रहे थे ना मैं सूजिया का हमारे उससे कोई रिलेशन नहीं थे। रिलेशन की बात ऐसी है, जो दारू का स्टॉक था ना वो भी रवि के घर में था। आप इतना बड़ा काम, अगर मान लो आपको विश्वास होगा, आपके पास आता जाता होगा, अच्छे रिलेशन होंगे, तभी तो आप उसके घर में रखोगे भाई, नहीं तो दारू पीता था। हम तो घर के हैं। वो तो बातें हो चुकी हैं, वो तो ज़्यादा लंबी खिंच जाएंगी बातें। अच्छा, एक आंसू नाम आपका? हाँ जी। आंसू भाई, एक बात और मैं जानना चाहूँगा, बच्चे कितने हैं इसके, रवि के? इसकी अभी वैसे तो इसकी 5 लड़कियां हैं, पर इसका जो वो था साडू था, उसने एक लड़की गोद ले ली थी। 4 लड़कियां रह गई थी और एक लड़का है अभी फिलहाल में, 1.5 साल पहले हुआ था, 1.5-2 साल पहले इसका एक लड़का हुआ था। हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्या आप ये मतलब ये बात मानते हो, हाँ या ना, सिर्फ कि आपकी जो भाभी है, जिस तरह से ये जो ब्लेम लगाओ या कुछ भी लगाओ, जो मतलब लव अफेयर वाला जो मामला जो सामने आया है, क्या आपकी भाभी ने ऐसा करवाया है, क्या कुछ है? देखो जी, वो तो अगर वो शराब नहीं पीता था तो मेरा ये सवाल मेरे दिमाग में आया है, जैसे भाई वहाँ तक तो मैं ये था भाई शराब उसने पी है, भाई उसके बाद जो है वो उसमें शराब में कुछ दिया गया है, ये सब बातें अभी तक हमारे सामने थी। लेकिन अब आप लोग जो है उन चीज़ों से जो बता रहे हो कि भाई वो रवि जो है शराब नहीं पीता था, तो नहीं पीता था, तो क्या रवि की पत्नी ने ऐसा करवाया है कि मतलब एक जो अफेयर वाला जो चला हुआ था, इसको जो है रास्ते से हटाने के लिए, ये क्या कहना चाहोगे इस बारे में? वो तो जी देखो, अभी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करेगी, रिमांड पे ले रखा है, मौका है उस पे से, तो अभी तक कुछ बात हुई नहीं थी, भाई पीने का ये है, अभी इसने ऐसे मर्डर किया है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी वो बताएंगे, इनकी बातचीत तो थी पहले से, अभी वो बताएंगे इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी, इसका प्रॉपर बात आगे भी बताएंगे भाई क्या सीन था क्या नहीं था। हाँ, ये तो अभी लोगों का ये है ना भाई, 1 की 2 मिल गई, 2 की 4 मिल गई, अभी वो तो रियल बात तो पुलिस बताएगी जब रिमांड से मतलब इनके बयान होंगे भाई कैसे कैसे किसकी कहाँ कितनी इन्वॉल्वमेंट है, और जो सफ़ेद वो भी बन रहा है उनकी पता चलेगा कितनी है कितनी नहीं है, उसके बाद बात क्लियर होगी। वो तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। भाई ये थे हमारे साथ है मृतक रवि के भाई और उनके चाचा के लड़के आंसू। भाई इस मामले में और जो भी अगर बात जो है निकल के आती है, वो हर अपडेट जो हम आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हैं। तब तक के लिए मैं लेता हूं इजाज़त। हरियाणा एक ज़राट के लिए कैमरामैन अनिल कुमार के साथ में दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।